सो हमारा पैसिव का सीरीज चल रहा था, उसका हमारा ये लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर हो गया था ना, यस सर। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो पहले लेक्चर में अगर याद हो तो शायद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने कर लिया हो। इंडेफिनिट, हाँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? या तो लाइव कुछ हो रहा हो, पैसिव है तो इसका मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं? सब्जेक्ट कुछ नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा, यही है ना? तो यस सर। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा दोस्त, अब ये मेरा सब्जेक्ट, अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरा दोस्त किसी को डांट रहा है, तो यहां पर जो डूअर है वो वही सब्जेक्ट है, वही डूअर है। तो अगर डूअर ही सब्जेक्ट है तब तो सेंटेंस किस में बनता है? एक्टिव में सर। एक्टिव वॉइस से बनता है कि मेरा दोस्त अगर किसी को डांट रहा है तो माई फ्रेंड इज स्कॉल्डिंग समवन, कॉल्डिंग है ना? समवन। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार मेरा दोस्त डांट खा रहा है मेरा दोस्त डांट खा रहा है, या अलग अलग हिंदी है, मेरे दोस्त को डांटा जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, दोस्त को डांटा जा रहा है। तो यहाँ भी तो सब्जेक्ट मेरा दोस्त ही है क्या, लेकिन क्या ये सब्जेक्ट डूअर है? नहीं सर, ये रिसीवर है है। ना? तो सब्जेक्ट अब डूअर तेरे नहीं नेट है, देना रे। अब ये रिसीवर। तो अगर सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए, या सब्जेक्ट को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसको भेजा जा रहा है, कुछ भी सब्जेक्ट को इधर उधर हिलाया जा रहा है, तो वो बेचारा सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, वो एक रिसीवर बना बैठा है, रिसिपिएंट है। अब उसके साथ लगाओ एम, लगाओ इज, लगाओ आर, लगाओ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आइटम लगाओ, वो क्या है? बीइंग। बीइंग लगाओ। और बीइंग के बाद पैसिव में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, थर्ड फॉर्म की ये सर। लगा दो। तो अगर मैं बोलूँ यार मेरे दोस्त को डांटा जा रहा है, तो माई फ्रेंड इज माय फ्रेंड इज बीइंग बीइंग स्कॉल्डेड। मैं ऐसे बोलूँ। अब वो किसके द्वारा डांटा जा रहा है ये अगर मुझे बताने का मन कर रहा है या ज़रूरत महसूस हो रही तो मैं लगा सकता हूँ। जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड इज बीइंग स्कॉल्डेड, और लास्ट में लगा दिया उसके पापा के द्वारा, बाय हिज फादर। तो यहाँ पर साफ सीधी बात है कि बाई प्लस डूअर लगाना एकदम ज़रूरी नहीं है, एकदम ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरत हो तब लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, सिंपल। अगर मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि देखो मेरे कपड़े देखो, मेरे कपड़ों को धोया जा रहा है, तो मेरे कपड़ों को धोया जा रहा है, वॉश किया जा रहा है, तो कैसे बोलूं? माय क्लॉथ्स आर बीइंग Clothes are being washed. तो माई क्लोथ्स आर बीइंग Being washed. ओके ओके। लेट्स से बिरयानी बनाई जा रही है, Biryani is being made. बिरयानी इज बीइंग या कुक्ड भी कह सकते हैं, Made. कुक्ड भी कह मैं सकते ठीक नहीं आता। हैं, ठीक है, फाइन। तो इसका इस्तेमाल वही होगा ना जब लाइव कुछ चीज़ें चल रही है। जैसे अगर आप जाते हो, ऑडियो ऑफ कीजिए, एटीएम मशीन, यहाँ पर लिखा आएगा योर ट्रांजैक्शन
इज बीइंग प्रोसेस्ड। कभी देख लेना। हाँ सर देखें। जब ऐसे होता है ना, पैसे आते हो खट 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 जब चल रहा होता है, यस। तो योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड ऐसा लिखा आएगा उसमें। तो यानी कि वहाँ पर तो कोई बाई नहीं लगाया, क्योंकि अंडरस्टूड है क्या बाई लगाना है, जरूरी बाई लगाएगा नहीं ज़रूरत। सिर्फ इतना बताना कि तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन है उसको इस वक्त क्या किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेस किया जा रहा है। और थोड़ी बोलेगा कि बाई द सॉफ्टवेयर विच इज़ इन द एटीएम मशीन, इतने क्या पागल है, क्यों बोलेगा। अंडरस्टूड है। आदमी भाग जाएगा। फाइन। सो अब किसी ने अपने फैमिली में बोला, अंग्रेजी में बोला कि आई एम नॉट बीइंग गिवन अटेंशन दीज डेज। तो समझ में आ गया क्या हो इसका मतलब हुआ। यस आजकल मुझ पे ध्यान नहीं सर दिया जा आजकल रहा। मुझे अटेंशन नहीं दिया नहीं नहीं दिया जा रहा है। यस सर नहीं दिया। तो ये जो टेंस है इसका पैसे बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अब हर चीज़ लाइव दिखाना है हमें, या तो इन दिनों दिखाना है या लाइव दिखाना है, या कभी कभी फ्यूचर में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि दुकान शट डाउन होने जा रहा है, हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है, होने जा रहा है, तो फ्यूचर में होगा ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ लगाएंगे गोइंग द शॉप गोइंग टू टू, और यहाँ पर बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। गोइंग टू बी। तो मैं बोलूँ कि मतलब द शॉप इज गोइंग टू बी शट डाउन, यानी कि अपने आप बंद नहीं होगा, किसी के द्वारा उसको शट डाउन किया जाएगा, वो फीलिंग। जैसे सामने एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है, और मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि यू नो समथिंग, ये लड़का आज मार खाने जा रहा है, मतलब खाएगा फ्यूचर में, बट मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में कह रहा हूँ कि दिस बॉय इज गोइंग टू बी बीटन। तो देखो गोइंग टू बी बीटन, देखो अगेन ऐसे फ्यूचर के लिए बात हो रही, यू नो यू आर गोइंग टू बी बीटन, बेटा तो चिंता मत कर, आज तो पिटने जा रहा है। ओके फाइन। कोई बोले कि अच्छा शादी करने जा रही हो, ठीक है, बहुत जल्द तुम टॉर्चर होने जा रही हो, तो कैसे होगा। Are You are going to be tortured very get soon. married? You are going to be tortured. टॉर्चर्ड वेरी सून, मतलब ये तय है कि टॉर्चर तो तुम्हें होना है, तो बहुत जल्द तुम टॉर्चर होने जा रही हो, तुमने विवाह का फैसला किया है, गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक। तो इस टोन के साथ हम कह सकते हैं। ओके ये पैसिव है। और सोचिए, जैसे सामने कोई बिल्डिंग है और अवैध कब्जा है इस पे, हम कहें कि ये बिल्डिंग बहुत जल्द डिमोलिश होने जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे, दिस This building is going to be This building is going to be demolished. demolished very soon. डिमोलिश्ड वेरी सून। ओके तो इसका मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू बी गिवन अ ब्यूटिफुल गिफ्ट सून। When sir? आपको एक सुंदर लवली लवली लवली, अच्छा क्वेश्चन है, बहन है। गुड। बाकी लोग मतलब समझे। यस सर कब मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू बी गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। मान लो आप किसी को मैसेज करते हो कि हे यू नो समथिंग, यू आर गोइंग टू बी गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट सून, द पर्सन विल बी एक्साइटेड, ओह वाओ दैट्स ग्रेट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फाइन। What is
गोना बी कुक्ड। अगर कोई ऐसे इंग्लिश बोले, ए व्हाट इज गोना बी कुक्ड टुडे, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी कुक्ड टुडे। तो जो गोइंग टू है, इसको हम स्लैंग में क्या कह सकते हैं? गोना कह सकते हैं? गोना Gonna. Gonna. गोना। फाइन। तो यू आर गोइंग टू बी, इस कॉल्डेड को अगर मैं शॉर्ट कर दूं, स्लैंग कर दूं, तो क्या हो जाएगा? यू आर गोना बी स्कॉल्डेड, यू आर गोना बी स्कॉल्डेड, यू आर गोइंग टू बी स्कॉल्डेड। ठीक है। Who is going to be given this responsibility? इसका मतलब किसको जिम्मेदारी दी जाने वाली है? तो ये इस तरह की इंग्लिश समझ जाओगे ना, कभी कोई आ जाए ऐसा कि हु इज गोइंग टू बी गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं आप लोग गोइंग गिवन में ही अटक जाओ कहीं कि क्या हो गया क्या हो गया। हिंदी में एक आध को सेंटेंस लिख दीजिए सर। कई बार तो हिंदी बनाना भी मुश्किल होता है ना, अंग्रेजी ही समझ में आती है। हु इज गोइंग टू बी गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना अपना हिंदी बताओ, क्या होगा, क्या लगता है? अपनी अपनी हिंदी बताइए। कौन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है या दिया जा रहा है? किसको किसके द्वारा आपको दी जा रही है? किसके द्वारा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है? नहीं, किसके द्वारा भी नहीं है। किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है? अरे तो आप ऑप्शन लेके चलेंगे कि ये नहीं तो ये सही होगा, ऐसा थोड़ी होगा। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जा रही दी है? जा रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ये कौन दे रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है? ये तो पहचानना है, ऐसा थोड़ी कि चार औरतों को एक ही ड्रेस पहना के घूंघट में खड़ा कर दिया कि अपनी दुल्हन ढूंढ लो, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर एक सेंटेंस कौन जिम्मेदारी दे रहा है? जा रही है या दिया जा रहा है। एक ही बार में समझना है। कोई ऐसे बोल देगा, ओके गाइस, सो नाउ टेल मी हु इज गोइंग टू बी गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब I am given. क्या होगा? I will be given. I am being I'm going to be given. I'm going to be given this responsibility. हे रजनी, Yes, sir. क्या मतलब होगा इसका? सर, किसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, तो दिए जाने वाला है या दिया जा रहा है? कोई कह रहा है किसके द्वारा दिया जा रहा है, किसे? नहीं, तो किसके द्वारा नहीं होगा सर, नहीं सर, किससे? किसको ये सब दी जा रही है? ओके, सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जा रही है? Yes. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी जा रही है? बस यही तो था, कितना यही आसान है। कहीं ना कहीं बात फ्यूचर की है। जैसे आप इसको ऐसे भी कह Yes, sir. सकते हो कि ये जिम्मेदारी किसको या तो दी जा रही है। अब दी जा रही है एग्जैक्ट इसकी हिंदी नहीं है, क्योंकि उसमें गोइंग भी लगा हुआ है ना। अगर सिर्फ दी जा रही होती तो ऐसा होता ना, हु इज बीइंग गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes, सोचो। sir. कभी भी जब गोइंग टू आ जाए तो Yes, मतलब ये काम given होने one जा रहा है, near future, sir. Near future. तो इसको आप फ्यूचर में भी कह सकते हो कि भाई जिम्मेदारी आखिर किसको दी जाएगी, आप ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन मैं उसको विल बी से नहीं बना रहा हूँ, मैं इसे गोइंग टू से बना रहा हूँ, क्योंकि गोइंग टू का मतलब है कि आप डिसाइड कर चुके होंगे ना कि Yes, sir. जिम्मेदारी Pre-planned. किसको मिली, प्री प्लान्ड है ना। तो मैं Yes, अगर sir. आपसे पूछूं कि ओके सो हु इज गोइंग टू बी गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स कि हिंदी इसकी क्या होगी कि किसको ये मिलने वाली है, दिए जाने का प्लान है सर। किसको दिए जाने का प्लान है।
ये हुआ है इसका हिंदी। एग्जैक्ट हिंदी मुश्किल है। सर वैसे भी इंग्लिश का एग्जैक्ट करना मुश्किल है। हाँ, जैसे इट मैं इज बोलूँ कि डिफिकल्ट टू मान लो कि ट्रांसलेट। आपके घर में रोज एक रूटीन होता है कि आज हम नाश्ते में रवा डोसा खाएंगे, तो आज हम पोहा खाएंगे, तो आज हम उत्तपम खाएंगे, अप्पे खाएंगे, ये सब प्लान बन रहा है। तो मैंने बोला कि ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू बी कुक टुमारो। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? कल क्या बनेगा? कल कल क्या क्या बनाया बनने जाएगा? जा रहा है? बनाया जाए? यस सर, कल का क्या प्लान बनाया तो जाएगा? यही होगा कि कल क्या है ना? बनेगा, तो इसका मतलब कि कल क्या बना जाएगा। इसकी हिंदी मैटर नहीं करती, जहां पर इसका सेंस मैटर करता है। नहीं, यस सर। अच्छा, सेंस है कि भाई कल कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो क्या उसकी प्लानिंग हो गई है? अगर हो गई है तो बता दो क्या है, ऐसा क्या है जो कल बनने वाला है। हर सेंस में वही है ना कि फ्यूचर में कल कुछ बनेगा, यही है ना। यस सर। टुमारो फ्यूचर है, कल कुछ बनेगा, लेकिन वो क्या तय हुआ है? जो कुक है मेरा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बनाएगा? प्लान फिक्स्ड है। हाँ, फिक्स्ड है, उसकी प्लानिंग में पूछ रहा हूँ, उसके दिल की बात, वो राज राज जानना चाह रहा हूँ मैं, कि बताओ ना क्या बनने जा रहा है, मुझे पहले बता दो, तैयार रहूँ मैं। यस, ठीक है। मान लो कि कोई गुंडा है, ओके। अब यस। वो ऐसा व्यापार होता है ना कि लड़कियों को ले आते हैं उठा करके और उसको बेच देते हैं कहीं पर। अब यहाँ 4 लड़कियों को उठा के लाए हैं और कहीं पर रख दिया, और एक पूछ रहा है कि अच्छा बताओ तो कल कौन सी लड़की बिकने जा रही है। सॉरी फॉर इस तरह के सेंटेंस के लिए, बट मैं आपको रियलिटी Human बता रहा हूँ। trafficking. हाँ, ऐसा हम फिल्मों में देखते हैं। तो यस सर, हु इज गोइंग टू बी सोल्ड? हाँ, तो कौन सी लड़की, विच गर्ल इज गर्ल इज गोइंग गोइंग टू टू बी बी सोल्ड सोल्ड टुमारो। तो यानी कि टुमारो। यस ये मैंने क्यों बोला, मैं विल बी क्यों नहीं बोला? सर, क्योंकि वेवली मतलब एट अ टाइम सर कोई हम्म, डिसीजन लिए तो। क्योंकि ये जो मेन बॉस है, इसने तो प्लान बना लिया होगा ना कि कल ये वाली, परसों ये यस वाली, नरसों ये वाली। तो उसकी प्लानिंग पूछ रहा हूँ कि अच्छा इन 4 को तू लाया है, तो कल कौन सी बिकने जा रही है, विच गर्ल इज गोइंग टू बी सोल्ड टुमारो, ऐसे। ठीक है जी। यस Sir, सर। हाँ। I have a question. हम्म। Does it sound same like who is going to given the responsibility and who is being given this responsibility? हम्म। Are these both same? ऑलमोस्ट तो सेम लगता है। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हु इज बीइंग गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं यहाँ भी टुमारो लगा सकता हूँ, तब भी फ्यूचर की बात फीलिंग आ जाएगी। Isn't it sound like the present thing? यस यस And the going to be given, it would be the future thing. यस। Yeah. वाओ, व्हाट्स योर नेम? Savia. लवली। इनका टोन कितना प्यारा है। तो हु इज गोइंग टू बी गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे गोइंग आ जाता है तो वो आपको तुरंत एक कौन सा एहसास होने लगता है? फ्यूचर सेंस देता है ना, फ्यूचर सेंस देता है। जो बिना गोइंग वाला है, ये 2 सेंस देगा। एक तो करंट देगा, करंट तो सबको पता है ना, अभी लाइव करंट, करंट मतलब लाइव। और ये भी फ्यूचर का दे सकता है, ये भी फ्यूचर का दे सकता है। कैसे फ्यूचर का? मैं एक नॉर्मल एक्टिव करके दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि माई अंकल इज कमिंग टुमारो, कहीं गोइंग है इसमें? नहीं है ना। नो सर। लेकिन फ्यूचर का सेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, यस जी सर। है ना। तो ऐसा भी होता है। मैं बोलूँ कि यू नो समथिंग गाइस, आई एम बाइंग अ कार इन डिसम्बर दिस ईयर। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ना, एक्टिव है ये। गाइस आपको पता है इस साल दिसंबर में कार खरीद रहा हूँ मैं, तो अभी दिसंबर आया नहीं है ना। और मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ, गाइस आई एम गोइंग टू बाय अ कार बाई अ कार इन दिसंबर दिस ईयर। दिस। तो यानी कि गोइंग टू भी फ्यूचर को इंडिकेट करता है, और जो बिना गोइंग वाला जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो भी फ्यूचर को इंडिकेट करता है। वो दोनों इंडिकेट करता है, लाइव करंट भी। ये है।
तो हमने क्या क्या सीखा कि अगर मैं बोलूं कि क्या किया जा रहा है, अभी लाइव क्या किया जा रहा है, What is being done? What is being done? तो व्हाट इज बीइंग डन, और क्या होने जा रहा है, होने जा रहा है। What is going to be done? उसकी हिंदी लिखना What मुश्किल। is हाँ, what जैसे is going to done? मैं एक्चुअली पैसिव चाह रहा हूँ। एक तो सर what is going done का मतलब क्या Happen. होगा? What is going to be happened? सुन, कूल डाउन, रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए, आराम से सुनिए। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं एक्टिव में नहीं सोच रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, पैसिव सेंस चाहिए मुझे। एक्टिव में तो ऐसे बन जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नहीं बन जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बन गया, नहीं बन गया, क्या होने जा रहा है। बट अगर मैं पैसिव में बोलूँ कि क्या होने जा रहा है, मतलब ऐसा क्या किया जाएगा, वो वाली फीलिंग है, तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट इज गोइंग टू बी डन। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. व्हाट इज गोइंग टू बी डन। अब इसकी हिंदी करना मुश्किल है, बट फीलिंग समझ रहे हो ना। व्हाट इज गोइंग टू बी डन मतलब कोई कुछ करेगा, बट वो क्या करेगा उसकी प्लानिंग पूछ रहा है। व्हाट इज गोइंग टू बी डन टुडे। जैसे हर रोज आप कुछ लिखते हो, कहीं पर आप कुछ रोज लिखते हो, मैं बोलूँ कि अच्छा रोज लिखते हो, आज ये क्या लिखेगा उसकी प्लानिंग पूछो, पैसे पूछो, तो व्हाट इज गोइंग टू बी रिटन टुडे। अब बताओ क्या मतलब हुआ इसका, सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर, अभी लिखा नहीं गया, वो लिखने जाने वाला है, क्या हाँ। लिखा जा रहा है? और उसके मन में कुछ ना कुछ प्लान होगा, वो प्लानिंग जानना चाह रहा हूँ, तभी मैं गोइंग लगा रहा हूँ, ये भी तो समझो। यस सर। तो अगर कभी ऐसा कोई बोल दे, तो गाइज व्हाट इज गोइंग टू बी रिटन टुडे, तो समझ जाना है कि पूछ रहा आपसे कि क्या लिखोगे आज, अब तक तुमने लिखा नहीं है। अब इसकी मैं हिंदी कैसे करूँ, क्या लिखने जाया जा रहा है, कैसे हिंदी करूँ मैं इसकी, क्या लिखा जाया जाने जा रहा है, कैसे बोलूँ, It's difficult to translate. है ना? क्या लिखने जा रहा है? हाँ क्या, हाँ ये भी हो सकता है, क्या लिखने जा रहा है। अब कोई बोले कि मैं बी ना लगाऊं, व्हाट इज गोइंग टू राइट कर दूं, इसीलिए सेंस को समझो, सोचो और सोचो। इसको एक्टिव में बना सकते हैं ना सर? हाँ बना ही सकते हैं, क्योंकि आज हम पैसिव कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर आपका ना एक सेल्स परचेज का बिजनेस है, आप सेकेंड हैंड कार खरीदते हो, धोते हो, मॉडिफाई करते हो और चिपका देते हो दूसरे को, ये होता है ना, बिजनेस होता है। यस सर, वही ना। है ना, कार के ऊपर लिख देते हैं SALE, सेल, ठीक है, जो नहीं पता उसको कुछ और भी पढ़ सकता है, ठीक है, तो सेल लिखा रहता है। अब यहाँ पर मालिक है, मालिक थोड़ा मोटे लोग होते हैं ना, यहाँ मालिक है, मालिक को पता है कि आज कौन सी गाड़ी बिकेगी, कई बार पता होता है, मान लो, तो मैं कह रहा हूँ मालिक साहब आज कौन सी गाड़ी बिकने जा रही है, तनिक हमको भी तो बताओ, क्या बोलूँगा मैं, विच कार is going to be sold. है ना। तो पैसिव का कितना मजा आया। मैं चाहूँ तो एक्टिव में कह सकता हूँ कि आप कौन सी कार बेचने जा रहे हैं, विच कार आर यू गोइंग टू सेल टुडे, तब नॉर्मल है। अरे गोइंग टू सेल बाबा, ये तो नॉर्मल एक्टिव है, ये तो एक्टिव है, देखो ना। यस सर। देखो फर्क देखो। और चूंकि मैं पैसिव सिचुएशनल कर रहा हूँ, तो क्या मैं बार बार बाय यू लगाऊं, जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। पैसे में इनहेंस हो जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मैं सीधा बोला कि अच्छा तो सेठ जी, ए लाला जी बताइए ना, विच कार इज गोइंग टू बी सोल्ड टुडे, ऐसे ये है जी। Sir, So which car is what being are you going to which car? what are you going to do today? तो Active. ये एक्टिव होगा या एक्टिव एक्टिव है। So which car is being sold? इसका मतलब क्या होगा? कि कौन सी कार? जैसा मैंने दिखने कहा, को। जैसा मैंने उनको अभी कौन सी थी जो अंग्रेजी टोन में बोल रही थी, उनको मैंने कहा ना, जैसे विच कार इज बीइंग सोल्ड, इसकी हिंदी में कौन सी गाड़ी बिक रही, यही है ना।
यस सर। कौन सी कार बिकने जा रही है। बिक रही है, खाली इसकी इसकी ही बिक रही है। हाँ। अब ये तो अभी भी लाइव भी हो सकता है कि देखो अभी बिक रही है, या ये भी हो सकता है कि मैं टुमारो लगा दूं तो कल बिक रही है, हुआ कि नहीं? तो ये दोनों मतलब देता है, मतलब अभी लाइव हो रहा है कि देखो देखो गाड़ियां बिक रही है, या 3-4 गाड़ी और कस्टमर एकदम लाइव है, एकदम लाइव, और यहाँ सेठ जी हैं पेट फुलाए हुए। सेठ जी से मैं कह रहा हूँ, सेठ जी, ए सेठ जी, कौन सी कार बिक रही है? तो मैं क्या बोलूंगा? विच कार इज बीइंग सोल्ड, ये बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? लाइव हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो यस सर। यस सर। ये बोलूंगा विच कार इज बीइंग सोल्ड, ठीक है। अब अगर इसी में मैं टुमारो लगा दूं कि अच्छा सेठ जी विच कार इज बीइंग सोल्ड टुमारो, तो ये फ्यूचर का मीनिंग ये भी देगा, लेकिन जब मैं गोइंग टू बोलूंगा ना तो ये ज्यादा देगा, है कि नहीं? देखो तो यस सर। ये है फायदा। मान लो कि आप किचन में हो, आप किचन में हो और आप लाइव कुछ बना रहे हो और अचानक आपके स्वामी आ जाए, बोले डार्लिंग क्या बन रहा है आज, तो कैसे बोलेंगे? What is पैसे going to be cooked? व्हाट अरे इज गोइंग टू बी डन? नहीं, What are you making? अभी लाइव लाइव वाला पूछना है। व्हाट What are इज you What is making? being cooked? व्हाट इज बीइंग कुक्ड, व्हाट इज बीइंग कुक्ड? What is being cooked? व्हाट इज बीइंग कुक्ड, ठीक है। अच्छा। ऐसे बोला और आपने जो गाजर काटा था एक टुकड़ा लिया, मुंह में रखा, चबाते हुए बाहर चले गए हैं? मान लो मैं तो ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ फनी से, रियल लाइफ वाले, ठीक है। दिस इज द इंग्लिश। आप लाइव कपड़े धो रहे हो, लाइव आप या वॉशिंग मशीन में ही आपने कपड़े लगा रखे हैं, और अगर आपका सेमी वाला है तो थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना होगा, ऑटोमेटिक है तो थोड़ा कम हार्डवर्क। तो किसी ने बोला भाई किसके कपड़े धोए जा रहे हैं, तो क्या बोलेगा? Whose क्लॉथ clothes are being being washed. washed? ऐसे बात करेगा, किसके कपड़े धोए जा रहे हैं, यानी कि वो लाइव हो रहा है कि नहीं? ये लाइव को दिखा रहे नहीं दिखा रहे? देखो तो लाइव, ये सर ये अभी धो जाना लाइव। बिल्कुल लाइव चल रहा है, लाइव एक्शन, लाइव एक्शन इज गोइंग ऑन। और अगर यहीं पर वो ऐसे कह दे कि whose clothes are going to be washed, मान लो कि आपकी वाइफ वॉशिंग मशीन को मान लो कहीं पर रहता होगा, उसको खींच के कहीं ले जा रही, जहाँ पे कपड़े धुलते होंगे या कहीं, या बाथरूम में वॉशिंग मशीन है, तो अचानक आपने कपड़े नहीं देखे, आपने देखा कि अच्छा आज तो लगता है कुछ किसी का तो धुलेगा, तो आपने पूछ लिया किसके धुलने जा रहे हैं, ये वाला कर लो, ये ज़्यादा सूट करेगा ना, गोइंग टू ज़्यादा फ्यूचर को सूट कर रहा है। और आप बोलो कि नहीं मैं तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस नॉर्मल बोलूँ कि ह्यूज क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, तो फिर यहाँ पर अगर आप यहाँ कुछ ऐसा लगाओ तो टुमारो, दिस इवनिंग, कुछ तो ऐसा फ्यूचर का लगाओ, नहीं तो ये तो लाइव माना जाएगा, है कि नहीं? और जो गोइंग वाला है, गोइंग वाले में आप फ्यूचर लगाओ ना लगाओ, ये तो फ्यूचर जैसा साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है गोइंग? देखो ना, ये है फायदा गोइंग लगाने का। सर इसमें मेड का वो फीलिंग आए तो जैसे किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मतलब आप चाह रहे हैं मैं इसे पॉजिटिव डाल दूँ, राइट? यस सर तो स्पीकिंग में थोड़ा बढ़िया रहेगा। लेकिन बेवकूफ़ बनाना पॉजिटिव नहीं है, बन जाएगा किसी में Who is going to be mad? बेवकूफ़ किसको बेवकूफ़ Fool. बनाया जा रहा है, तो हु इज गोइंग Going to be fool. गोइंग टू बी अब ये नॉर्मल बने, गोइंग टू बी नहीं बन सकता है, हु इज गोइंग टू बी मेड फूल, अब बन सकता है मेड ये बन जाएगा, हु इज गोइंग टू बी मेड फूल, यानी कि किसको मतलब कौन बेवकूफ बनेगा, ये वाली होती है ना, गोइंग टू बी। और अगर बिल्कुल लाइव सर लाइव आपने मेड क्यों लगाया? फूल भी तो लगा सकते थे। अभी लगा सेंस आ रहा है ना मेड को, मैं उनको जरा समझा दूं कि बेवकूफ बनाने में फूल मतलब हो जाएगा, कौन फूल होने जा रहा है बनाने के लिए मेक होता है, जैसे चाय बनाने में मेक आता है ना, मेक टी। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, कैसे बोलिएगा?
आई विल I will make you. Sir, आई विल मेक यू माई can't it be like who is being fooled? या ऑफ कोर्स इट कैन बी। अब दूसरा है कि किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एकदम लाइव है, कोई इसमें जी जी फ्यूचर नहीं, लाइव एकदम चल रहा है। और भाई Who आज is किसको बनाया being जा रहा है, बहुत सारे बन रहे हैं। who is तो being हु इज सर made क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है who ना? is being made fool दो तरीके, हु इज बीइंग being made मेड fool मेड made fool हु इज made बीइंग made fool fool फूल। अब एक made होता fool है कि कई बार क्या होता है, जो फूल है ना, फूल को हम वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। याद रखो, अभी तो हम वर्ब किसको लगा रहे थे, मेक को लगा रहे थे ना, इसको वर्ब मान रहे थे, है ना। कई बार Yes, sir. फूल को हम वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं, बट ये बहुत कम चलता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं यू आर फूलिंग मी, यू आर फूलिंग मी, मतलब तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, यू आर फूलिंग मी। हालांकि सबसे अच्छा लगता है यू आर मेकिंग मी फूल, है ना, यू You आर can make it. मेकिंग मी फूल, ये सही है। बट अगर कोई कहता है यू आर फूलिंग मी, तो अगर वर्ब की तरह यूज़ करना है तो आप कह सकते हो कि किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो हु इज बीइंग फूल्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो अगर मैं फूल Yes, को sir. वर्ब मान लूँ तो हो सकता है ना। Hmm. अब आप लोग एक बार गूगल पे FOOL फूल करके देखो कि क्या वर्ब का भी ऑप्शन है कि नहीं, एक बार देख लो। फूल जो शब्द है वो वर्ब है कि नहीं। सर नाउन दिखा रहा है। नाउन तो है, सबको पता है, लेकिन कहीं किसी कोने में वर्ब के लिए इसका दिल खुला है कि नहीं है। हाँ सर, फुल है। ओके तो कई शब्द फुलिंग। मैं थोड़ा सा और ब्रेन वॉश कर दूं आपका। देखिए ऐसा कहता हूँ, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ प्रेजेंट, कितना प्यारा वर्ड है ना, प्रेजेंट। अब मैं कहता हूँ ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, आप मानोगे। अगर मैं बोलूँ It's presented. अगर मैं कहता हूँ कि यस सर है ना। है ना, है ना। इट्स प्रेजेंट मींस गिफ्ट। अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू प्रेजेंट समथिंग, आई वांट टू प्रेजेंट समथिंग, तो यहाँ पर ये वर्ब हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। और मैं कहता हूँ गाइज आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू, आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू, यहाँ पर नाउन हुआ कि नहीं हुआ। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, प्रेजेंट है, और मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू प्रेजेंट समथिंग। यस है ना। तो प्रेजेंट के दो मतलब, एक उपहार और एक प्रस्तुत करना, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। यस सर। तो ऐसे कई होते, जैसे कि एक और देखो, वर्क है, वर्क वर्ब भी होता है, वर्क नाउन भी होता है। कैसे, आई हैव सम वर्क विद यू। अब ये बताओ यहाँ पर वर्क क्या कर रहा है, वर्ब है कि नाउन है। यहाँ पे नाउन है। है ना, यहाँ पर नाउन है। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ मोबाइल, वैसे आई हैव वर्क है कि नहीं, यहाँ पर नाउन है। लेकिन अगर आप बोलोगे आई एम वर्किंग, अब तो वर्ब हो गया। वर्ब है। ओके। अगर मैं एक वर्ड बोलता हूँ रिकॉर्ड, मैं कहता हूँ वर्ब भी है नाउन भी है, मानोगे। यस सर। हाँ सर है ना। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग, यस तब तो ये वर्ब हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि आई हैव अ record of all the students, यस अब नाउन हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। अंग्रेजी है जी, हिला देगा आपको। हिला के रखी हुई सर। जी जी, मजा आ रहा पैसिव का। यस सर। जी अब जाके नेट पूरा आ रहा है सर, नहीं तो अभी तक तो सब गड़बड़ चल रहा था। यस। तो बताइए कि आपने लाइव देखा कि एक टेलर है आपके कपड़े सिल रहा, आप अपने दोस्त को कह रहे हो, "ए, देख देख मेरे कपड़े सिले जा रहे हैं, मेरे कपड़े सिले जा रहे हैं।"
कैसे बोलोगे? My My clothes clothes are are being being stitched. My clothes is being stitched. 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 माई क्लोथ्स आर बीइंग Clothes are being या स्टिच की जगह स्यू भी होता है, स्यूड करना पड़ेगा। stitched. वो तो सुई का होता है सर। अच्छा, ये बताओ स्टिचिंग मशीन होता है कि स्विंग मशीन होता है? बताओ बताओ। sewing machine. Sewing machine. Sewing machine, sir. हाँ? चलिए अब आइए कि अगर आ जाए किसके द्वारा, तो इसकी इंग्लिश में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाय होम। क्या बोलते हैं इसको? बाय होम। किसके द्वारा उसे पढ़ाया जा रहा है? By whom? By Is he learning? is being taught. By whom is being taught. Is he taught? बाय होम इज ही Is he being taught? Being taught. Is he being taught? उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इज Is being and taught by He's being taught By ओके। इस कंपनी में सारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऑल द वर्क workers are all being workers are being exploited in this company. Exploited in in this the company. exploited in this company। exploited मतलब सर बताइए जी। निकालना। ना ना, शोषण करना। मान लो अगर शोषण समझ में ना, शोषण के कई मतलब, जैसे कि हो सकता है कि आपसे ज्यादा हरास काम करना। कराए, ज्यादा काम कराए, आपका फायदा उठाए, कम सैलरी दे, तब भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं आप। शोषण। फायदा उठाना। फायदा जी। ओके, मान लो कि आपको रोज ताने मिलते हैं। अब और मुझे यार रोज ताने मिल रहे हैं, मतलब आजकल तो मिल ही रहे हैं, तो आई एम बीइंग taunted taunted these days। अगर रोज डेली रूटीन में मिलते हैं तब तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो। मुझे रोज अगर ताने दी जा रही तो आई एम taunted। I am taunted लेकिन अगर these days लगाना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाओ। ऐसा ग्रामर कहता है कि नाउ डेज और these days, या करेंटली और प्रेजेंटली, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे करेंटली, प्रेजेंटली, नाउ और डेज, या these days। इनके साथ कौन सा टेंस अच्छा लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा क्या लगता है? रूल है, इसके साथ आप कंटिन्यूस यूज करो। यह है जी। ठीक है, तो आइए अब बताइए। एग्जांपल इसके दे दीजिए ना सर। He is being taught currently। करंटली का मतलब जाके गूगल पे ढूंढिए क्या लिखा है। she is being taunted presently। she is being given gifts nowadays। Currently means live. अभी करंट में ऐसा हो रहा है। she is being molested these days। इतने सारे एग्जांपल्स हो गए ना। अब ये these days क्या होता है, ये सब क्या होता है, सब आप आराम से ढूंढिए। ठीक है जी। ओके, तो बताइए कि अब छोटे छोटे सेंटेंस पूछूं कि मेरे बाल को सहलाया जा रहा है। बताइए। My hair is कैरेसी, पता नहीं क्या होता है। सहलाने को क्या My hair is washed।
अरे बाप सर रे बाप। नहीं सर, होता है सर, केरेसिंग होता है सर, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मेरे को। तब तो अगर आपके घर में कोई बोले, कह रहे सुनो ना डार्लिंग जरा सहला दो, तो वॉश कर देगा आपको, हैं? एक बाल्टी पानी डाल दे। माय हेयर इज बीइंग केरेसिंग। सर टिकल्ड होता है क्या? My hair is been massaged by. हैं। हेयर मसाज होता है। वही है। हेड मसाज। सबसे अच्छा गंजी हो जाओ भाई। सर क्या प्रोनाउंसिएशन होता है सर? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ केरेसिंग और करेसिंग? केरेसिंग। दो होते हैं, केरसिंग। एक करेस होता है और एक स्ट्रोक होता है, दो केर वर्ड। स्ट्रोक। केरेसिंग, इन केरेसिंग। दोनों का और सर मतलब एक टिकल होता है सर, वो क्या होता है? गुदगुदाना होता है, सहलाना। अच्छा। अगर स्ट्रोक सुना है क्योंकि सहलाना स्ट्रोक। वैसा वाला स्ट्रोक नहीं, किसी को दिल का दौरा पड़ गया स्ट्रोक आ गया, वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है सर। आप सर हाउ इज स्ट्रोक रफल मीन्स सर ये वाला सहलाना सिर्फ बालों के लिए है या बदन को भी? आप नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। आपको जो सहलवाना है सहलवा लीजिए भाई, स्ट्रोक ही होगा। सर इसको कैसे बोलेंगे? केरेस कैसे करेस बोलेंगे? करेस करेस योर लाइक करेस। हाँ, माय हेयर इज बीइंग करेस्ड। माय हेयर माय is हेयर being- इज बीइंग करेसिंग। करेस्ट बोलो, करेस्ट करेस्ट। अच्छा नहीं लग रहा है तो स्ट्रोक्ड, स्ट्रोक्ड कर दो। एक बार गूगल पे देखो ना, स्ट्रोक लिख कर देखो ना, कुछ आ रहा है क्या? एक बार देखिए। सर वर्ब है सर ये। हैं? कुछ नहीं आ रहा है। सर आ रहा है स्ट्रोक लिखा है तो वर्ब आ रहा है इसमें। हाँ हाँ वर्ब है, मतलब क्या है ये इसमें? सर हाथ फेरना लिख रहा, हाथ फेरना। देखो कहाँ गया भाई साहब, हाथ फेरना सर आ टू गया। मूव योर हैंड जेंटली। हाँ जेंटली। सर प्यास। टू कैरेस भी है, रेस्प भी है, RASP रेस्प, और स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक और करेस ज़्यादा यूज़ होता है, ये तो मुझे पता है, तो इसका यूज़ कीजिए। बट याद रखिए कि ये थोड़ा सा मतलब रोमांटिकली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं ना, थोड़ा सा। वैसे बच्चे को भी कर सकते हैं, आपका बच्चा है, आप उसे प्यार से सहलाते हो ना। सर बच्चे कुत्तों को बहुत वो करते हैं ना। ये लीजिए सही है, कुत्ते को भी करते। देखिए मुझे हंसी आ गई उन भाई साहब पे। ओके, क्यों अंग्रेजी में जब हम कंडीशनल सीखते हैं तो कहते हैं कि अगर मैं कुत्ता होता है, वही यस है, सर। इफ आई वर अ डॉग, मुझे भी सहलाया जा रहा होता। आहा, गजब। ठीक है। आई वुड बी। तो इनमें से कुछ भी आप यूज कर लो, कोई भी वर्ड चलेगा। चलो आगे देखते हैं। मेरे लिए एग्स बॉयल किए जा रहे हैं, बॉयल किए जा रहे हैं। बताओ कैसे होगा? Eggs are being boiled for me. Eggs are boiled for me. For me. बॉयल For me. है ना। मान लो कि गलती से जैसे जुबान स्लिप हो गया, अब 4 की जगह बाई निकल गया, तो देख रहे हो क्या हो जाएगा। मेरे द्वारा। है ना। कहाँ आप राजा महाराजा बनकर के अंडे का इंतजार कर रहे थे, अब आप ही कुक बन जाओगे। ठीक है ना। तो सोच समझ कर लगाइए, और मी करो, कोई और उबालेगा आप खाओगे, बाई मी करोगे तो आप ही उबालोगे, है ना। चलिए फाइन। उसे हेड मसाज दिया जा रहा है, अब बताओ। He He is is being. given head massage. He is He is being given head massage. Given head massage. तो ही इज बीइंग गिवन हेड। अगर मेरे मुंह से बीइंग नहीं निकला तो क्या हो जाएगा? He is given head massage. डेली रूटीन नहीं हो जाएगी? Yes sir. ऐसा लगेगा ना कि अच्छा हर संडे हर मंडे हफ्ते में 2 बार तो उसे दिया ही जाता है, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही? देखो देखो, यस सर। तो बीइंग को नहीं भूलना है, यही है वो एक चुटकी सिंदूर।
ठीक है, तो याद रखो, ये लगा तो तुरंत काम होने लगेगा लाइव, और नहीं लगा तो रूटीन भी बन सकता है। तो जुबान अगर आपका स्लिप हो गया, आप बोलो सर बीइंग ही तो छूटा है, बाकी तो थर्ड फॉर्म लगाया ना, ये नहीं, सब इधर से उधर हो जाएगा। तो बताओ, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम टॉट और आई एम बीइंग टॉट, कुछ तो फर्क होगा, नहीं है? मुझे पढ़ाया गया है और मुझे पढ़ाया जा रहा है। ऊपर वाले का क्या होगा? मुझे पढ़ाया जाता है। मुझे पढ़ाया जाता है सर। अब आई एम ठीक है ना? ओके, चलो। आई एम सर एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, या इंग्लिश क्या होती है सर? अच्छा one pinch of vermilion. Vermilion. What's the price of one pinch sindoor? Yeah. Yes. The price of one pinch vermilion, huh? One pinch of vermilion. एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तुम क्या जानो? कौन सा? सर इसे लिख ही दीजिए सर, उसको लिख दीजिए। रमेश बाबू। रमेश बाबू नहीं। यस सर। चिंटू बाबू। सर वो कौन से बाबू है उसको तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, बस आगे का बता दीजिए। सही बात है। The price of one pinch of vermilion. अच्छा, ये बना हुआ वर्मिलियन। एक चुटकी। अच्छा तुम क्या जानो? सर सिमरन भवन था सर। कीमत कैसे लिखते हैं ना? कीमत ऐसा कुछ होता है ना, कीमत। कीमत सर के डबल ई पहले से ही लिख रहे थे, के डबल ई। एक्चुअली क्यों नहीं आएगा सर? जो कीमत हो, कीमत है कि कीमत है? कीमत तो आप बिंदी है कि कीमत है सर, बड़ी ही है कीमत। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये क है कि क है, ये नहीं पता है सर। क में जगह है। बगी की है सर, बगी की है। अच्छा भाई लीजिए, मैं ऐसा कीमत कर देता हूँ। मैं जो पूछ रहा था आपसे, मैं कह रहा हूँ उर्दू वाला क है कि नॉर्मल हिंदी वाला क है, मैं ये कहना चाह रहा था। सर नॉर्मल हिंदी वाला का है। लाइक कयामत, यू आर सेइंग लाइक नॉर्मल का है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कातिल, क पे वो आता है ना बिंदी, कातिल। सर कातिल कयामत। हाँ खैर छोड़िए, आइए। कम वक्त। हाँ तो क्या है कि तुम क्या जानो रमेश बाबू या जो भी बाबू है, ये अच्छा अंक की बिंदी नहीं है ना? तुम क्या जानो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सोचिएगा। So do you know the price of one pinch of vermilion? You never know. तो यानी कि तुम क्या जानो कहीं ना कहीं सार्कास्टिक वे में कह रहा है कि तुम क्या जानो, मतलब तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। So you hardly know. हाँ, you will hardly know, you will never know, you will seldom know, या you seldom know, ऐसा भी हो सकता है। you नॉर्मल विल बिना ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, you seldom know, शायद ही तुम्हें पता होगा। you might know, देखो ना, you might know, you might not know, इन सब का मतलब है कि तुम क्या जानो, मतलब कि तुम शायद ही जानते होंगे, यू नो, ये वाली फीलिंग है, यू नो। you might know, मे बी, ये ऐसे हो सकता है, मे बी यू डोंट नो, ये भी हो सकता है, मे बी यू डोंट नो, ये है। बाकी जोड़ दो, द प्राइस ऑफ जो भी। ठीक है जी, चलिए अब आइए। मेरा मोबाइल रिपेयर हो रहा है। My mobile is My mobile is being repaired. My mobile is being repaired. My mobile is being ठीक है, तो जैसे आप कहते हो कि माई मोबाइल इज being repaired. अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं करूँगा, बट एक सच्चाई बताऊँगा कि कई बार हम गेट के साथ V3 लगाएंगे। Yes sir, my mobile is getting repaired. हाँ, और ये पैसिव जैसा लगेगा, पैसिव तो नहीं है, वो पैसिव जैसी फीलिंग देगा, अगर मैं ऐसा कह दूं कि यू नो समथिंग गाइस, माय मोबाइल इज गेटिंग रिपेयर्ड, तो इसका मतलब है कि मेरा मोबाइल रिपेयर हो रहा है। तो रिपेयर हो रहा है मतलब उस रिपेयर्ड वाली अवस्था को प्राप्त हो रहा है। जैसे इसको ऐसे समझो, वहाँ रिपेयर्ड V3 नहीं, वो एडजेक्टिव है। जैसे मैं बोलूँ कि
Like it's getting dark. हाँ, जरा ये ऑडियो बंद कीजिए। माय नेबर इज गेटिंग मैरिड। वो मैरिड को में विवाहित जीवन के अंदर घुस रही है। गेटिंग द पॉइंट? आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना? Yes, sir. Yes, sir. माय नेबर इज गेटिंग मैरिड, मतलब उसकी शादी हो रही है, मतलब उस शादीशुदा लाइफ में वो एंट्री मार रही है। तो ऐसे ही माय मोबाइल इज गेटिंग स्टेटस चेंज हो रहा है। स्टेटस चेंज, अवस्था चेंज हो रही है सर। अवस्था चेंज। सर गोइंग टू मैरी भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अभी लाइव चल रहा है ना, देखो एकदम मंत्र पढ़ा जा रहा है, तब भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि माई रूम इज गेटिंग क्लीन्ड और माई रूम इज बीइंग क्लीन्ड, दोनों से सेम फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? देखो तो Yes, sir. Yes, यस sir. सर। वैसा भी यस सर। ओके जी, चलिए। तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव समाप्त हो गया। द एंड। अब 2 मिनट चला रैपिड फायर करके दिखाइए, पूछिए एक दूसरे से।